स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें है फ्रॉम द फ्लोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करवाई हैं उनमें से जो अभी तक हमने कर ली हैं और जो नहीं की हैं और इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई करनी है, उनमें है डायगोनल और स्केलर। बाकी जो है आइडेंटिटी, इसकी पहचान हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं और आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिसेस की डेफिनेशन सीखते हैं। A square matrix is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. For example, अब डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनमें इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास है 1 2 3 और देखें ये नॉन ज़ीरो हैं। डायगोनल एंट्रीज एट लीस्ट जो है वो उसने एग्जाम्पल में एट लीस्ट एनी वन का जिक्र है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 एंट्रीज डायगोनल हैं और डायगोनल एंट्रीज में कोई भी जो है वो ज़ीरो नहीं है और बाकी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के बराबर हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, अब इसमें इसका मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हों। अब देखें, जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा है उसमें ये था कि डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों, और यहाँ है कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो भी हों और सेम भी हों। तो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें ये दोनों कंडीशन पाई जाएं वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद अब हमने जो आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो है डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी। तो आइए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और अपने क्वेश्चन को हम हल करते हैं। A इज इक्वल है 0 4 0 4 0 0 4। अब देखें, हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसमें ये था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों तो वो डायगोनल है, और अगर वो नॉन ज़ीरो एंट्रीज डायगोनल में हैं और सेम भी हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो लिहाजा ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद बी में है 2 0 0 -1। अब इस क्वेश्चन के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा था कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो एट लीस्ट 2 एंट्रीज या 1 एंट्री नॉन ज़ीरो हो और बाकी एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो डायगोनल है। अब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है C 1 0 0 1। अब C ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नेम देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डायगोनल एंट्रीज अगर 1 के बराबर हों तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है D 3 0 0 0। अब इसको भी अगर हम देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर बाकी एंट्रीज ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज में एट लीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद है हमारे पास E
ई में है 5 - 3 0 0 +1 प्लस। अब इस मैट्रिक्स को हल करने से पहले, इसको आइडेंटिफाई करने से पहले स्टूडेंट्स हमें इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। अब 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे 2 और इसके बराबर है 0 0 और यहाँ 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2। अब देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमने हल किया है उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं और बाकी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, लिहाजा हम इसको स्केलर मैट्रिक्स का नेम देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सॉल्व कर लिया है और बकायदा से क्वेश्चन नंबर 3 तक जो भी मैट्रिसेस टाइप्स आई हैं वो मैंने 1 बाय 1 डेफिनेशन के साथ आपको समझाई हैं और हमने इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। लिहाजा मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी।